Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start new lesson of your book Carnival. The Great Stone Face First. Lesson number 13. The Great Stone Face First. It is a classical piece of American fiction. The Great Stone Face First is a classical piece of American fiction comparing mellowness of humanism with magnificence of art. The meaning of the magnificence means the grandeur, Shanda. Earnest on unschooled dwellers of the valley. Unschooled dwellers, dweller means होता है lodgers, निवास स्थान रहने वाले जो dweller है उनका माना होता है. Meaning of dweller is रहने वाले. Earnest and unschooled dwellers of the valley means होता है घाटी. Has close of affinity means होता है पहचान. With the stone face atop the hills beyond, who resembles the splendid stone face, not someone for all his wealth, not someone else for all his heroic deeds, and not someone else yet again for his poetry and sublime ideas. It is none other than Unrest, who personifies a rare blend of basic simplicity, practical wisdom, and deep love for humanity. Seen from a distance, hilltops, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true of others do not. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitant of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? Let us read this story and find out that what incident has happened of this lesson. Listen carefully of this video to this video. One afternoon when the sun was going down, one afternoon when the sun was setting, एक दोपहर की बात जब एक दिन सूर्य अस्त हो रहा था, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा बच्चा, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपनी कॉटेज में झोपड़ी, अपनी झोपड़ी के सैट में बैठे हुए थे, एट द डोर दरवाजे पर, ऑफ देयर कॉटेज अपनी झोपड़ी के. टॉकिंग, देवर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे, अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, किसके बारे में? ग्रेट जो चट्टान थी उसका जो फेस था उसके बारे में बात कर रहे थे. They had only to lift their eyes and there it was. They had only to lift their eyes. वो देख रहे थे and there it was plain to be seen. दो, वो जब उस पत्थर को देख रहे थे कि दो आय वहाँ पे दिख रही थी, उस पर चेहरा जैसे का फेस होता है किसी व्यक्ति का, इस तरह की पत्थर वो स्टोन दिख रहा था. 2 माइल्स अवे, यद्यपि वो बहुत दूर था. 2 मीन्स यद्यपि, माइल्स मीन्स मीलों, अवे मीन्स दूर था. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, लेकिन जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी, सूर्य जब चमक रहा था तो ब्राइटनिंग का मतलब चमकीलापन, सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, उसके सारे फीचर्स, फेस ऑफ द स्टोन के जो सारे फीचर्स थे वो स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहे थे. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, ये अपने आप में प्रकृति का एक कार्य था, प्रकृति की एक देन थी.
द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। किसका वर्क था? नेचर का, प्रकृति का वर्क था। फॉर्म्ड ऑन द प्रिपेंडिकुलर साइड, और इस तरीके से बना हुआ था जैसे कोई प्रिपेंडिकुलर साइड्स ऑफ माउंटेन का होता है। बाय सम, कह रहा है इमेंस रॉक्स, इमेंस मीन्स होता है जो हम लार्ज कहते हैं, उस रॉक्स से पे वो बना हुआ था, और उसका जो फेस था वो चट्टानों पे दिखाई दिया इस तरीके से कि वो जो इमेंस वर्ड दिया है जिसको हम कहते हैं लार्ज, बड़ा, ह्यूज, उसको इमेंस वर्ड कहते हैं। तो इसमें बता रहा है कि साइड ऑफ द माउंटेन बाय सम इमेंस, सम कुछ इमेंस मीन्स होता है ह्यूज, रॉक्स, चट्टान, ऐसे बना हुआ था बाय नेचर, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। विच हैड बीन थ्रोन टूगेदर सो दैट when viewed at a proper distance, अगर उसको देखो, they resembled the features of a human face, तो दूर से ऐसा दिखता है कि जैसे वो किसी मनुष्य का चेहरा, ह्यूमन फेस। इफ द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर मीन्स होता है दर्शक, स्पेक्टेटर मीन्स यहाँ पे लिखा है स्पेक्टेटर मीन्स होता है दर्शक, जो देखने वाले। अप्रोच टू नियर, जब उसके नजदीक जाते थे, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द enormous face of and could see only a heap of genetic, और जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो वो फीचर सारे वो खो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब पता नहीं चलता। आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस मीन्स होता है जो इनॉर्मस होता है लार्ज, बड़ा चेहरा होता है। एंड कुड सी ओनली हीप ऑफ जिनेटिक, और आपको केवल वहाँ पे जिनेटिक रॉक्स, केवल चट्टान ही चट्टान दिखाई देती है, वो चेहरा नहीं दिखाई देता है। जब आप दूर से देखोगे तब वो चेहरा वहां पे दिखाई देता है। पाइल्ड मीन्स होता है ढेर, पाइल्ड मीन्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर, ऐसा लगता है कि एक रॉक के ऊपर दूसरा रॉक का ढेर है। लेकिन व्हेन यू विल सी, जब इसको आप देखोगे दूर से तो ये लगेगा कि इट इज अ फेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग्स अबाउट इट, जो क्लाउड्स बादल होते हैं उनका जो क्लस्टर मीन्स होता है समूह, अबाउट उसके समय उस पर क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, जो क्लस्टर मीन्स होता है समूह, बादलों का जो झुंड होता है उसके लिए उसके अगल बगल जो दिखाई देते लगे रहते हैं। इट वॉज द बिलीफ ऑफ, कह रहा है क्लस्टरिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉसिटिवली, वो ग्रेट स्टोन का जो चेहरा है वो ऐसा लगता है पॉसिटिवली टू बी अलाइव, की बिल्कुल जीवित है। उस समय आप डिस्टेंस से देखोगे, अगल बगल उसके बादल दिखाई देते हैं, और जब बादल लगे रहते हैं और दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ। पॉजिटिवली मीन्स होता है सकारात्मक, टू बी अलाइव, की बिल्कुल जीवित है दूर से देखने। लेकिन जब सामने जाते हैं तो ये क्या लगता है कि पाइल्स ऑफ द रॉक्स, एक रॉक के ऊपर दूसरी चट्टान रॉक है, वो ढेर से है। इट वॉज द बिलीव ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास था, दैट द वैली ओन्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिगनिंग, कह रहा है कि बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट। इट वॉज द बिलीफ, ऐसा विश्वास था, मेनी पे बहुत सारे लोगों का विश्वास करते थे, दैट द वैली जो घाटी है, दैट वॉज कंटिन्यूअली, दैट वॉज ओन्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, जो इसके फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ के लिए, उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती थी। और टू द बिनाइन फेस, इसका जो फेस इस समय दिखाई दे रहा है, दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो लगातार, दैट वॉज क्या थी, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअली बीम ओवर इट, बीम का मतलब होता है किरण, BEAM एक वर्ड आता है, वैसे चंद्रमा की किरण को बीम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, तो वर्ड जो बिनाइन वहाँ पे आया है, जो ह्यूज और इनॉर्मस जो दिया है, तो और जो जिनेटिक यहाँ पे दिया है, ये सारे वर्ड्स इसमें दिए हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो फेस है दूर से दिखने पे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये ह्यूमन बीइंग का फेस है, लेकिन जब आप सामने जाते हो तो क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये एक
रॉक के ऊपर दूसरा रॉक है, पता ही नहीं चलता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है ये बिनाइन। तो तो बिनाइन फेस, बिल्कुल जेंटल चेहरा लगता है अपने फर्टाइल टू द बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बेइंग ओवर इट, जो लगातार इस तरीके से अगर चंद्रमा की किरण, सूर्य की किरण इस पर पड़ रही हैं तो ऐसा दिखाई देता है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, ये जो माँ है, उसको जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा हो, यू कैन सी इन द पिक्चर कि अ मदर एक माँ एंड हर लिटिल बॉय, उनका जो छोटा बच्चा है, एज वी सेड अर्लियर, जैसे हमने पहले कहा है, सेड वो अपने दरवाजे में बैठे हुए हैं, सेट अंडर द, कह रहे कि एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी झोपड़ी के दरवाजे में बैठे हैं, गेज मिस, एक टक लगा के देखते हैं एट द ग्रेट स्टोन फेस को, एंड टॉकिंग अबाउट, उसके बारे में बात करते हैं। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, और चाइल्ड का नाम, बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट। डियर स्टूडेंट, टुडे I explain only two paragraph of this lesson. You will listen this video carefully. The name of the lesson is The Great Stone Face. First, listen this video carefully and also try your best to understand of this lesson and write more and more word meaning of 2 or 3 passages. Thank you.